तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। डिस्क्राइब बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। जो आपका बोहर्स मॉडल है उससे पहले आप समझ लीजिए जो रदरफोर्ड के मॉडल थे वो क्या कह रहे थे कि जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन, ये आपका रदरफोर्ड का है, ठीक है, और ये आपका बोहर बता रहे हैं। बोहर्स का ये रदरफोर्ड का है। तो रदरफोर्ड क्या कर रहे थे कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करेंगे। ये आपका न्यूक्लियस हो गया और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, अगर चारों ओर इसकी तरफ रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन उठा था कि अगर रिवॉल्व करेंगे तो फिर तो ये एक्सेलरेशन गेन करना चाहिए, और एक्सेलरेशन गेन करने के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और आपका न्यूक्लियस वो दोनों पास में आ जाएंगे और एक साथ मिलने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या कोलैप्स हो जाएंगे, जिसके कारण आपका एटम अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, पर बोहर ने क्या कहा कि चलो ठीक है कि हमने मान लिया कि आपका न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं, पर जो आपका ये जो आप देख रहे हैं लाइनिंग, ये जो पहला आपका है इसको आप कहेंगे के, सेकेंड एल, थर्ड एम एंड फोर्थ एन। ये क्या है आपका शेल, इसको आप शेल कहोगे। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ आधी आधी चीज़ को, या फिर आप कह सकते हो ऑर्बिट। तो या तो आप इसको शेल कह लो या इसको ऑर्बिट कह लो। तो ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो सबसे पहला आपका सर्कल है उसको आप कहोगे फर्स्ट सेल। तो आप इसको अगर नंबर से डिनोट करना चाहो तो कह सकते हो नंबर 1। एन जो है आपका नंबर ऑफ शेल डिनोट करता है, और ये हो जाएगा आपका नंबर 2, ये हो जाएगा आपका नंबर 3, और ये हो जाएगा नंबर 4। तो नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये आपको एन जो है वो नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट को डिनोट करता है। ओके, या फिर आप अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अगर लेंगे तो आपको के, फर्स्ट शेल जो है आपका के से डिनोट होगा, सेकेंड एल, थर्ड एम और फोर्थ जो है वो एन से डिनोट होगा। इतना समझने के बाद हम ये समझते हैं कि उन्होंने ये भी कहा था कि ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड अलाउड इनसाइड द एटम। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका पहला आपका शेल है और दूसरा शेल है और तीसरा और चौथा, ठीक है, ये सारे के सारे डिस्क्रीट होंगे। डिस्क्रीट का मतलब डिसोसिएट, डिटैच जिसे कह लो, मतलब अलग होंगे सबसे। इसका और इसका आपस में अटैचमेंट नहीं होगा, ये इससे अलग होगा, ये इससे अलग होगा, ये इससे अलग होगा। तो सारे एक दूसरे से अलग होंगे, कोई भी एक दूसरे से मिला नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड क्या कह रहा है कि वाइल रिवॉल्विंग इन दिस डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर चारों ओर इसके रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के, तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी। तो आपका जो रदरफोर्ड था वो रदरफोर्ड क्या कह रहे थे कि ये एनर्जी जो है रेडिएट करनी चाहिए, है ना। एनर्जी क्यों रेडिएट करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने यही बताया था कि जो इसका जिस सर्कल में ये ट्रैवल कर रहा है, मतलब रिवॉल्व कर रहा है जिस सर्कल में, है ना, ये आपका सर्कल है, अगर ये न्यूक्लियस है तो ये आपका सर्कल हुआ, और सर्कल अगर इस सर्कल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो कह रहे थे कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन का जिक्र कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, वो ये नहीं बता पा रहे थे कि जो ये आपका ऑर्बिट है या फिर जिसे आप सेल कहते हैं, वो एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन को ताकि वो रिवॉल्व कर सके, और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली सर्कल के हेल्प से, जिसको आप शेल कहते हैं, या ऑर्बिट के हेल्प से न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर पाता है, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता। तो एनर्जी कौन देता है उसको रेडिएट, उसको सर्कल करने के लिए? आपका शेल, जो आपका ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल है, ठीक है। इन सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मैं कुछ एडिशनल चीज़ें बता देता हूँ, पहले इसको इरेज कर देते हैं। लीजिए आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। अच्छा, ये आपके सारे सेल हो गए, ये सेल, और अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है आपका, ये इलेक्ट्रॉन है, तो जितने भी सेल हैं, है ना, ये सेल नंबर 1,
नंबर 1 मान लीजिए, इसको नंबर 2 मान लीजिए और इसको नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, तो जितने भी शेल हैं सारे शेल में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल में मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली कि वो ये है कि जितने भी आपके ऑर्बिट हैं, जैसे कि ये वाला ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट, ये एक दूसरे से नहीं मिलते। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी ऑर्बिट के अंदर होगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ इलेक्ट्रॉन को बना दो या फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन बना दो, यहाँ इलेक्ट्रॉन बना दो, ठीक है, या फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन बना दो। मतलब ऑर्बिट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ आप बीच में इलेक्ट्रॉन को नहीं बना सकते हो। ये भी बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी, मतलब एनर्जी सिर्फ ऑर्बिट के हेल्प से चक्कर लगाएगी न्यूक्लियस के, और अपनी एनर्जी बिना रेडिएट किए। एनर्जी कौन लगाएगा आपको पता चल गया होगा, एनर्जी आपका लगाएगा थोड़ा सा ऑर्बिट, जो कि हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।